नमस्ते। बालाजी हिंदी टारों में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल मंथली रीडिंग जो 1 से लेके 30 नवंबर तक होगी। ये जनरल रीडिंग होगी तो हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप कैंसर हो यानी कर्क राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, जनरल रीडिंग है तो इसको जनरल तरीके से ही देखें, जितना भी रेजोनेट करे उसको रखें, बाकी को छोड़ दें। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और आप इसको 1 से लेके 30 नवंबर तक देख सकते हो। हम देख लेंगे फर्स्ट के पहले के 10 दिन आपके लिए क्या लेके आ रहा है नवंबर मंथ के कैंसर। फर्स्ट 10 डेज आपके लिए बहुत अच्छी चीज ला रहा है, लेकिन आपका अपना सोच जो है उसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। टेम्परेंस 5 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ कप्स के साथ फर्स्ट के 10 डेज आपका जो इमोशनल साइड है वो आपको कभी परेशान करेगा, कभी आपको खुश करेगा। मतलब आपका जो मूड है वो स्विंग करेगा। दूसरी चीज जो है, आप अपने पेशेंस का बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल करोगे। पेशेंस रख के बैलेंस तरीके से आप हर काम करने की कोशिश करोगे। ऐसा हो सकता है कि पास्ट की कुछ पुराने एक्सपीरियंस आपको परेशान कर सकता है। किसी के साथ आपका रिलेशनशिप में प्रॉब्लम अगर ये चल रहा है तो आपको वो परेशान कर सकता है। लेकिन अगर आप पास्ट की परेशानी को भूल के नए तरीके से चीज़ों को सोचना शुरू कर दो, पास्ट बैगेज को छोड़ के नए तरीके से रिश्ते को सोचो, तो रिश्ते में मज़ा ही मज़ा है। हो सकता है आपके लाइफ में कोई नया पर्सन एंट्री करे, या फिर पुराने रिश्ते में ही पास्ट चीज़ों को भूल के अगर थोड़ा सा नज़रें घुमा के थोड़ी सी सोच को बदल के नए तरीके से सोचने लगो तो आपको ये दिखाई देगा कि उसके अलावा भी और बहुत खुशी है दुनिया में जो आपको मिल सकता है। कोई पुराने दोस्त आपसे मिलने आ सकता है, दोस्तों से मिलना जुलना हो सकता है, कहीं कहीं पार्टी शार्टी करना, कहीं घूमने फिरने जाना आपको पड़ सकता है। किसी के साथ रिश्ते में जो भी प्रॉब्लम आपको परेशान कर रहा था उसी जगह से अगर आप थोड़ी सी अपनी सोच को हटा के दूसरी तरफ देखिएगा तो आप कहीं बाहर भी जा सकते हो। कहीं किसी के साथ दूर दूर में रहता है ऐसा कोई बंदा या बंदी आपके लाइफ में या तो एंट्री ले सकता है, या फिर उसी रिश्ते में ही जिस रिश्ते से आपको प्रॉब्लम मिल रहा था उसी रिश्ते से आपको कामयाबी मिल सकता है। लेकिन पुरानी बातों को अगर आप छोड़ पाओ तो, अगर आप पुरानी बातों को दिल से लगा के रखोगे, पुरानी एक्सपीरियंस से आप डरे रहोगे, सहमे रहोगे, तो जो खुशी आपके लिए इंतजार कर रहा है वो आप मिस कर जाओगे। यूरिन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपको हो सकता है, मूड स्विंग कर सकता है, बहुत ज़्यादा पानी पीने की ज़रूरत है और अपनी मेंटल स्टेटस जो है उसे सही रखने की ज़रूरत है। अब देखेंगे मिडिल के 10 डेज। कहीं दूर आप काम के सिलसिले में भी जा सकते हो, कहीं जो ओवरसीज कंट्रीज में भी आपका काम हो सकता है। मिडिल के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आता है? कुछ दोस्त मिल सकता है, नए कुछ पुराने दोस्त मिलने आ सकता है, पार्टी शार्टी कर सकते हो। फर्स्ट के 10 डेज मिला जुला रहेगा आपके लिए।
मिडिल के 10 डेज आपके लिए 5 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सोर्ड्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड लेके आया है। मिडिल के जो 10 डेज हैं, पहले ही मैं बोल रही थी आपको कि काम के सिलसिले में आपको कहीं बाहर जाना हो सकता है, बाहर दूर जाके काम कर सकते हो। तो मिडिल के 10 डेज में या तो आप कहीं से जॉब छोड़ के जा सकते हो, या फिर आप कोई नया काम शुरू करने के बारे में सोच सकते हो। किसी रिश्ते में आपको जो प्रॉब्लम आ रहा था, पास्ट की रिलेशन को अगर आप भूल नहीं पा रहे थे, तो उस सोच में परिवर्तन आएगा, रिश्ते में परिवर्तन आएगी, आपको क्लैरिटी मिलेगी। डिजिटल कम्युनिकेशन के माध्यम से किसी नए बंदा या बंदी के साथ आपका रिश्ता जुड़ सकता है। आप जो अभी जो आप रिश्ते में जाने के बारे में सोचोगे, चाहे नया हो चाहे पुराना हो, अभी जो आपके तरीके होंगे रिश्ते निभाने की, वो पूरी अलग हो जाएगा। आप सूझबूझ समझदारी का इस्तेमाल करोगे, दिमाग का इस्तेमाल करोगे, पूरी तैयारी के साथ, पूरी स्टेबिलिटी के साथ आप रिश्ते में एंट्री करोगे। मतलब रिस्क लेना, स्टेबिलिटी रहना, पैसे रहना, मजबूती रहना, हर तरीके से आप सोच समझ के रिश्ते में कदम उठाओगे। दूसरी चीज़ जो है, हो सकता है कुछ लोगों को फिनेंशियल कुछ लॉसेस भी हो सकता है, लेकिन उसका रिकवरी भी आप कर लोगे, क्योंकि आप कुछ नया बिजनेस काम शुरू करोगे। कुछ लोग पैसे लेके आपको धोखा दे सकता है, उन लोगों की पहचान आपको हो जाएगी। लोगों को पहचानने में, परखने में जो भी परेशानी अगर आपको पहले होता था, अभी नहीं होगा। अभी आप चीज़ों को समझने लग जाओगे, हर चीज़ में आप प्रैक्टिकलिटी को ढूंढोगे, प्रैक्टिकल चीज़ों को करने के बारे में सोचोगे। हर काम में स्टेबिलिटी रहेगा, तभी आप उस काम में हाथ डालोगे, चाहे रिश्ता हो, चाहे दोस्ती हो, चाहे अपने काम हो, चाहे बिजनेस हो, हर जॉब हो, हर क्षेत्र में आपको पहले फायदा नजर आएगा, तो ही आप उस काम को करोगे। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। अभी हम देखेंगे अंत के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है। मैं बोल रही थी कि आप नए काम, बिजनेस, जॉब को ज्वाइन करोगे। देखो पैसा भी आ रहा है, पैसा आएगा, थोड़ा सा ही सही लेकिन पैसा आएगा। नई शुरुआत होगी लाइफ में, रिश्ते में, रिश्ते में भी नई शुरुआत होगी। कुछ लोगों की लाइफ में नए प्यार, स्टेबल प्यार बनने जा रहा है। जो भी रिश्ते में प्रॉब्लम थी, वो प्रॉब्लम खत्म होने जा रहा है। हो सकता है कोई आपको छोड़ के गया था, या फिर आपको किसी को छोड़ना पड़ा था, लेकिन एंड की 10 डेज में उन चीज़ों से आप उभर पाओगे। अगर आपका दिल टूट भी गया था, लेकिन फिर से वो जोड़ने की स्थिति पैदा हो जाएगी। आप किसी के साथ नए तरीके से जुड़ सकते हो, किसी की प्रति आपका अट्रैक्शन बढ़ सकता है, कोई नया बंदा या बंदी के प्रति, क्योंकि नए रिश्ते जुड़ने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। पुराने रिश्ते जो है वो तरीके कितना भी नया करें, लेकिन चीज़ें कुछ पुरानी स्थिति आपको परेशान करेगा। इसकी वजह से आपको नए रिश्ते में एंट्री लेने के लिए आप कोशिश तो ज़रूर करोगे, और आपके लाइफ में आएंगे भी नए रिश्ते। जैसे कि मैंने कहा कि डिजिटली आप किसी के साथ रिश्ता जुड़ सकते हो, ऑनलाइन किसी के साथ आपका रिश्ता जुड़ सकता है जो शायद आपसे एज में छोटे हो, या फिर आप छोटे हो, वो एज में बड़े हैं, ऐसा हो सकता है। एज डिफरेंस होगा, इनके साथ भी आपका डिजिटल कनेक्शन जुड़ेगा। मतलब प्यार का, दोस्ती का, पहले दोस्ती का रिश्ता जुड़ेगा, एज की डिफरेंस होगी, बट एज इज अ नंबर, जस्ट अ नंबर। दिल मिलनी चाहिए, अच्छा होना चाहिए। देख लेते हैं एंजल क्या कहते हैं। यस देखो मैं क्या बोल रही थी,
कम्युनिकेट क्लियरली, आपका कम्युनिकेशन हो रहा है किसी के साथ, होने जा रहा है, दिखाई दे रहा था, तो वो कम्युनिकेशन आपको क्लियर तरीके से करना पड़ेगा जो आप चाहते हो, जो सुनना। चूज अ न्यू डायरेक्शन, मैं क्या कहूँ, क्या कहूँ। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू बालाजी महाराज। अनलाइकली, देखो क्या क्या कार्ड आया है। कम्युनिकेट क्लियरली, चूज अ न्यू डायरेक्शन एंड अनलाइकली। जो चीज आपको करना है, आपको न्यू डायरेक्शन चूज करना है किसी के साथ, अगर आप कम्युनिकेट कर रहे हो डिजिटली तो क्लियर कम्युनिकेशन करें। और जो चीज आपको लग रहा है कि ये नहीं हो रहा है, अरे क्यों नहीं हो रहा है, अरे आपके लिए अच्छा चीज वेट कर रहा है। कोई जो आप सोच रहे थे, जिस चीज के पीछे आप दौड़ रहे थे, भाग रहे थे, उससे भी अच्छा चीज आपके लिए इंतजार कर रहा है, नए तरीके से, नए सोच के साथ, नए क्वालिटीज के साथ। तो उसके साथ जाइए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए। और हैप्पी दिवाली।